गवर्नमेंट ने शांति बिल इंट्रोड्यूस किया है न्यूक्लियर एनर्जी को अब प्राइवेटाइज करने के लिए। शांति बिल है क्या, आइए इसकी बात करते हैं। शांति स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 2025 का बिल जो हाल ही में टेबल हुआ है, इसके थ्रू जो गवर्नमेंट की मोनोपोली और पब्लिक एंटरप्राइजेस की मोनोपोली थी और न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट्स, अब वो चेंज होकर प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए चालू हो गई है। इसी बिल में दो इंपॉर्टेंट लॉज के अमेंडमेंट की बात की है। वन सच लॉ is Atomic Energy Act 1962 and another is Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010। इसके अंतर्गत फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए हमने लाइबिलिटीज को कम कर दिया है। These liabilities were directly reciprocative of the damage which was caused because of these nuclear power plants and their malfunctioning। पहले जो लाइबिलिटी थी उसे दोनों सप्लायर और ऑपरेटर मिलकर चुकाते थे, यानी कि डैमेज अगर होता था तो उन्हें बहुत ज्यादा कॉम्पनसेटरी अमाउंट देना पड़ता था सिटीजन्स को, जिसके कारण बहुत सारी फॉरेन इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट्स भारत में आने से डरती थी इन द न्यूक्लियर एनर्जी सेगमेंट। और हमने ये पूरी प्रॉब्लम का एक समाधान निकाला। हमने ऐसा किया कि जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज और कंट्रीज हैं जो भारत में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट सेटअप करना चाहती हैं, उनके साथ हमने एग्रीमेंट्स इस प्रकार से लाए कि भैया आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, इमरजेंसी प्रोविजंस, इन सब का ध्यान रखते हुए ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सेटअप करना है। और साथ ही साथ हमने जो लाइबिलिटी का बर्डन है वो सप्लायर से हटा के सिर्फ ऑपरेटर पर लागू कर दिया, जिसके कारण बहुत ज्यादा ऑपोजिशन की तरफ से क्रिटिसिज्म आ रहा है कि हमने सिटीजन्स की सेफ्टी को यहाँ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर दिया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब बात ये आती है कि भारत को न्यूक्लियर एनर्जी सेगमेंट में बहुत ज्यादा ग्रोथ करना है। एट प्रेजेंट हम मात्र 8 से 9 गीगावाट का ही न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन कर पाते हैं साल भर में, और हमारा टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन रीच करना बाय द ईयर 2047 इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारा कार्बन एमिशन जीरो हो रहा है और हम अमृतकाल विजन 2047 को मीट करते हुए भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बना पा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जो हमारी ऑलरेडी ट्रेडिशनल कंपनी जिसका बहुत ज्यादा मोनोपोली था मार्केट में, दैट वाज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में मोनोपोली था, अब वो कम हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर्स अलॉन्ग विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इसमें इंक्लूड होने लगेंगे। गवर्नमेंट ने अभी 100% प्राइवेटाइजेशन इसमें नहीं लाया है। द प्राइवेटाइजेशन स्टेक्स आर 49%, यानी कि 51% अभी भी गवर्नमेंट बेस्ड अथॉरिटी ओवरसाइट इस पर पूरा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखा गया है कि जितना भी कॉम्पनसेशन होगा अमाउंट का, यानी कि हर्जाना का, अगर कोई डैमेज होता है तो वो पूरा का पूरा प्रोपोर्शनल होगा अलोंग विद द रिएक्टर साइज। अगर रिएक्टर का साइज छोटा है तो यहाँ पर उन्हें कॉम्पनसेशन भी 100 करोड़ तक का देना पड़ेगा, लेकिन अगर रिएक्टर का साइज बड़ा है तो कॉम्पनसेशन 3000 करोड़ तक जा सकता है। आपका इस पूरे चेंजेस पे क्या ख्याल है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।